दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रजनीकांत के बारे में। रजनीकांत एक ऐसा नाम जिससे शायद ही आज कोई अनभिज्ञ हो। कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में ही एक पहचान है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का पूरा नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुपरस्टार रजनीकांत के जीवन से लेकर ऐसी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों रजनीकांत एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जमीन से उठकर अपने आप को आसमान तक पहुंचा दिया। वैसे तो इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपार सफलता अर्जित की, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ अलग है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर कुली का काम किया और इसी बीच में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वे बीटी कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर के सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज ही निराला था, एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनके टिकट काटना, अपनी शैली में सीटी बजाना, ये सब यात्रियों को और सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे नाटक व स्टेज शोज में भाग लेते रहते थे। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु में हुआ। रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता का नाम रामबाई था, जो कि एक गृहिणी थी, और पिता रामोजीराव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, चूंकि रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसीलिए उनका नाम महावीर वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया। दोस्तों रजनीकांत ने 24 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगाचारी नाम की लड़की से शादी की। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता जी ने अपने कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया, यही उनकी पहली मुलाकात हुई। रजनीकांत के परिवार में उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या है। रजनीकांत की पत्नी द आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की शादी 18 नवंबर 2004 को अभिनेता धनुष से हुई और छोटी बेटी सौंदर्या, जो कि तमिल फिल्म जगत में प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर हैं, उन्होंने 3 सितंबर 2010 को बिजनेसमैन शिविन राम कुमार से शादी की। रजनीकांत को फिल्मों में अभिनय करने का शौक तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में, या यूं कहें कि फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यहाँ इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नजर पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर निर्देशकों में शामिल थे। वो कहावत सच ही है कि एक हीरे की परख जोहरी को ही होती है। बालाचंदर जी रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दिया, जिसे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्वा रांगंगाल। ये रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार जरूर छोटा था, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता ने बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह बालाचंदर जी उन्हें इस फिल्मी दुनिया में ले आए जहां रजनीकांत आना चाहते थे, लेकिन ये तो महज एक सफर की शुरुआत थी। अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। रजनीकांत को बालाचंदर जी ने ही तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने अमल भी किया। रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, और यही कारण है कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण किया है। तो दोस्तों ये थी फिल्मी जगत के महान अभिनेता रजनीकांत की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भी रजनीकांत के सच्चे फैन हैं, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को कर दीजिए शेयर, और हमें नीचे कमेंट करके बताइए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।